यहाँ पर आप एक्शन देखिए, खैर आईपीओ से आपने होल्ड करने की राय दी है। अभी रिसेंटली इस पर एक रिपोर्ट आई थी, कुछ 77% डाउनसाइड की बात हो रही थी। कल 9% गिरा भी था, लोग पूछ भी रहे थे क्या करना है इसमें। आज ऑलमोस्ट जितना कल गिरा था वो रिकैप भी कर लिया है इसने सर। दीप देखिए, दो चीजें हैं हाँ। इसमें। एक, कई सारे लोग आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की जो रिपोर्ट थी, मेरे ख्याल से उन्होंने कितना 1200-1500 रुपए 1600 के आसपास, वो 77% डाउनसाइड हाँ, 77% डाउन साइड का टारगेट दिया है। तो कई लोग ये भी बोल रहे थे कि अरे, मुझे तो पता नहीं, मुझे तो आज सुबह मेरी टीम ने बताया कि बहुत सारे ट्वीट और मैसेज आ रहे थे कि अनिल जी की राय चाहिए, अनिल जी की राय चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं दोपहर वाले शो में दे दूंगा। मैंने तो मिस कर दिया। रिपोर्ट आई थी, वो जरूर था, मैंने रिपोर्ट को बहुत ज़्यादा भाव नहीं दिया, इग्नोर कर दिया था। दो चीज़ें हैं दीप, इस रिपोर्ट में 77% का टारगेट दिया, वो सही है गलत है ये समय बताएगा। ठीक है, आज तो वो गलत है, आज तो गलत है। ठीक है। और पिछले 4-5 बार जब जब उन्होंने टारगेट दिया वो गलत ही पड़े। हर बार अपना टारगेट बढ़ाते हैं, लेकिन अब करंट मार्केट प्राइस से तो मैं इस पे कि आईसीआईसीआई ने जो टारगेट दिया वो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 1500-1600 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, या वाकई में 5000 में सस्ता महंगा है, मैं उसमें नहीं जा रहा। मैं लोगों के रिपोर्ट पढ़ने के तरीके पे जाना चाहता हूँ। दो तीन चीज़ें हैं जो इसमें बहुत बड़ा मैसेज देती है। जिस तरह से ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे उफान आ रहा है, मतलब एक तो ये कि अगर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने जैसे आप कोई टारगेट नीचे का दे दिया, जैसे उनका घर लूट लिया हो, अगर आपके पास मझगांव डॉक पड़ा है, तो क्या किसी के पास खराब बोलने का राइट नहीं है? क्यों नहीं? वो उनका व्यू है, उनकी ओपिनियन है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की ओपिनियन उनकी है। आप उनको मानो तो मानो, नहीं मानो तो मत मानो। पॉइंट नंबर 1। सो इसलिए ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता मेरा व्यू निफ्टी में समझो 25,000 का है और कोई आके बोले 23,000 हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, 24,000 का हो जाएगा, तो हो सकता है, उसमें क्या बड़ी बात है। हर एक का अपना व्यू है। पहली चीज तो ये कि किसी का व्यू मानना या नहीं मानना वो आपके हाथ में, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, जिसका भी आप मानना चाहते हो उसका ये तो देखो कि कंसिस्टेंटली कौन सही पढ़ रहा है, कौन गलत पढ़ रहा है। करेक्ट सर। ठीक है। तीसरा, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कोई व्यू है ना आपके फेवर का है, उस पर भरोसा करोगे नहीं करोगे। अगर कोई आपके विरुद्ध, आपकी पोजीशन के विपरीत कोई व्यू आ जाए तो उस पर तुरंत भरोसा हो जाता है। हाँ एग्जैक्टली है ना। सो अपना कन्विक्शन पे तो कुछ होता है, हमें तो फर्क नहीं पड़ता कि मझगांव का कोई 77% नीचे का टारगेट दे, उनकी मर्जी। हमें तो नहीं लगता कि मझगांव इतना खराब स्टॉक है, और हम तो 125-150 रुपए से लगातार बोल रहे हैं, अब भी बोल रहे हैं, और हमेशा हमने बोला है। नो डाउट 2,500 के बाद हमने लेने की राय मना कर दी थी कि अब फ्रेश मत खरीदो, है उसको रखो। आज भी मेरी ओपिनियन वही है, रखो, कोई दिक्कत नहीं, सबका अपना अपना व्यू है। और एक आध आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज तो आपको चाहिए ना, तभी तो आपको सस्ते में मिलेगा खरीदने को। भी तो सही मिलता तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही पड़ेंगे गलत। और एक चीज ये हमेशा ध्यान में रखने वाले, मार्केट में भी कई बार होता है, सर आप तो इतना अच्छा तेजी बोल रहे थे, ये बोल रहे थे, आपको फलाना एक्सपर्ट आया, वो बोले कि ये हो जाएगा निफ्टी 20,000 हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा, 22,000 हो जाएगा, तो हो जाएगा हो जाएगा। तो आप क्या चाहते हो सारे के सारे एक्सपर्ट वही बोले जो मैं बोलूं? ऐसा कैसे? तो हम थोड़ी किसी को सेंसर करते हैं। करेक्ट। जिसकी जो लाइन है वो रखे, आप अपनी लाइन रखो। करेक्ट। आपको दो चीज, आपका कन्विक्शन किस चीज पे है, पहली चीज। और अगर आपका अपना कन्विक्शन नहीं बन रहा कि मैं तेजी सोचूं या मंदी सोचूं, तो आपका भरोसा किस पे? वो आप किसको कितने टाइम से फॉलो कर रहे हो, देख रहे हो? आपने क्या आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को देख के लिया था शेयर? आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है, हिंडनबर्ग थोड़ी है। लोग उनको हिंडनबर्ग, ये नया हिंडनबर्ग, अरे ऐसे यार, मतलब कभी कभी मुझे हंसना भी आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने, हो सकता हमारा भी व्यू बदले, मझगांव डॉक पे हम भी शॉर्ट खोल रहे। फॉर एग्जांपल ओला है, हमारा बहुत क्लियर व्यू था, जब तक हमें प्रॉफिटेबिलिटी का रास्ता नहीं पता चलेगा हम बाय सेल कुछ भी नहीं, अवॉइड है। हमने ये भी, जिस दिन हमें समझ में आया उस दिन हमने अब लोग बोला आपने 76 में तो नहीं दिलवाया, 108 में दिलवा रहे हो। अरे भाई 108 से भी तो 158 हुआ है। 40 रुपए तो तब भी बढ़ा है ना। बिल्कुल। और अगर आपको पता था कि 76 में इतनी बढ़िया है तो आप ले लेते, कौन मना कर रहा है? कोई जबरदस्ती तो है नहीं कि हमने किसी को गन तो नहीं दिखाई कि आप लोगे नहीं, हमने बोल दिया इसलिए। करेक्ट। वो तो जहां जिसका जो कन्विक्शन आएगा, हमारा कन्विक्शन 50-60 रुपए जोमेटो आया तो आया। अब आप ये तो नहीं बोल सकते आईपीओ के वक्त तो नहीं आया था आपका कन्विक्शन, नहीं आया तो नहीं आया, बाद में सस्ते ही मिला ना आपको। तो ये हर एक को अपनी राय देने का राइट है, आपको किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे भरोसा करना है। सो मेरे लिए मझगांव डॉक बाय था पहले भी, आज भी होल्ड है, कोई डाउट नहीं। अगर आपके पास है पोर्टफोलियो में रखिए। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने आपको अलर्ट किया है तो उसका एक ही काम करना है, वो ये कि अगले 1-2 क्वार्टर और ज़्यादा करीबी से हम उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे। अगर परफॉर्मेंस खराब होने के कोई संकेत आएंगे तो हम सोचेंगे आईसीआईसीआई की रिपोर्ट पे फोकस करेंगे भी क्या करना है। और अगर परफॉर्मेंस बढ़िया चल रही है
तो चल ही रही है, इनकी शिप तो चल ही रही है, डॉक में थोड़ी है पानी में है। सही बात है। बस बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। इसलिए ज्यादा है ना ओवर एनालिसिस ना करें और किसी की रिपोर्ट से इतने विचलित ना हो, खुद का दिमाग, अपना अकल, अपना कन्विक्शन भी होना चाहिए। अपनी समझ लगाएं।